क्या हमने इस ब्रह्मांड में ही मोक्ष का द्वार ढूंढ निकाला है? क्या अब हम श्री हरि को अपने ही इस जीवन काल में देख पाएंगे? क्या अब हमें श्री विष्णु जी का वैकुंठ धाम का रहस्य पता चल जाएगा? इस संसार में हम न जाने किस किस चीज की इच्छा रखते हैं, परंतु भगवान विष्णु के प्रति आस्था रखने वाले हमेशा से ही मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं। और पुराणों के अनुसार मोक्ष सिर्फ हमें वैकुंठ जाने के पश्चात ही मिलता है, जहाँ से कोई भी जीवात्मा वापस नहीं आती। वो सभी जीवात्मा स्वयं श्री हरि में समा जाती है। पुराणों में हमें वैकुंठ के बारे में जानकारी मिलती है, पर हम मनुष्य का वैकुंठ धाम को प्राप्त होना इतना सरल नहीं है। तो दोस्तों, चलिए हम पता करते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद उस वैकुंठ मंदिर के द्वार का क्या रहस्य है। दोस्तों, हमें वृंदावन में अत्यधिक मंदिर देखने को मिलते हैं, जहां हर भगवान की उपासना की जाती है। वहां पर हर कोई मरने की इच्छा रखता है। कहा जाता है कि वृंदावन में देह त्यागने के पश्चात उस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। परंतु वृंदावन में स्थित एक मंदिर, जिसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वह मंदिर कौन सा है। दोस्तों, यह मंदिर वृंदावन के कुछ मंदिरों में से ही एक है, जिसका निर्माण दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुशिल्प शैली में हुआ है। इसे 1851 में एक जैन कारोबारी ने बनाया था। इसे ऐसा बनाया गया था जिससे यहाँ आकर लगता था कि वह दक्षिण भारत के मंदिर का भ्रमण कर रहे हो। श्री रामानुज संप्रदाय के मंदिर में श्री रंगनाथ जी या रंगजी भगवान विष्णु विराजमान हैं। वह शीशनाग पर मूर्ति के रूप में है। साथ ही उनके चरणों पर भगवान लक्ष्मी बैठी है और ब्रह्मा वेदों का पाठ कर रहे हैं। इसके नीचे सोने की 3 अन्य मूर्तियां भी बनी हुई है। बाईं तरफ श्री देवी अर्थात लक्ष्मी जी की, दाईं तरफ भूदेवी और बीच में स्वयं रंगनाथ अर्थात स्वयं भगवान विष्णु है। मान्यता यह भी है कि जिसने भी इस दरवाजे को पार कर लिया उसे मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए वहां पर लोग हजारों की तादाद में आते हैं। साथ ही भगवान की 11 पालकी इसी दरवाजे से मंदिर में आती है। रंगनाथ मंदिर के 7वें दरवाजे का नाम बैकुंठ दरवाजा है। वह केवल बैकुंठ एकादशी के दिन ही खोला जाता है। भगवान की 11 पालकी इसी दरवाजे से मंदिर आती है। पालकी के साथ हजारों लोग इस दरवाजे में प्रवेश करते हैं। माना जाता है कि जिसने भी यह दरवाजा पार कर लिया उसे बैकुंठ धाम में निवास मिलता है। वह बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है और यही मोक्ष का द्वार माना जाता है। साथ ही मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को राजा शिवाकू ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से मांगा था। इस मूर्ति को अयोध्या में स्थापित किया गया था। राज अभिषेक के दौरान श्री राम तभी को दान कर रहे थे। इसी दौरान विभीषण ने उनसे श्री रंग जी की मूर्ति मांगी और कहा कि वह इन्हें लंका स्थापित करना चाहते हैं। परंतु जब विभीषण अपने साथ वह मूर्ति ले जा रहे थे, किसी कारण पश्चात उन्होंने वह मूर्ति को जमीन पर रख दी। वह उस मूर्ति को उठा ना पाए। बाद में इस मूर्ति की जगह पर मंदिर बनवाया गया था। यह मंदिर दक्षिण भारत रंगनाथ मंदिर की तरह है, जिसके अंदर के पुजारी दक्षिणीय भारत ब्राह्मण होते हैं। साल में एक बार बैकुंठ का दरवाजा खोलने के पीछे की कहानी यह है। विष्णु पुराण के अनुसार बैकुंठ एकादशी के दिन पूजा करके लाभ पूरे साल होने वाले 11 एकादशी के बराबर मिलता है। पद्म पुराणों के अनुसार त्रेता युग में राक्षस देवताओं और मनुष्यों को परेशान कर रहे थे। देवता भगवान शिव की शरण में गए। शिव ने देवताओं को विष्णु के पास जाने को कहा। तब भगवान विष्णु मदद के लिए तैयार हो गए और राक्षस मुरान से 1000 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी। इसके पश्चात वह वैकुंठ के हिमावती गुफा में सोने चले गए। तभी राक्षस मुरान ने विष्णु पर हमला करना चाहा। इसी दौरान भगवान विष्णु जी के शरीर से देवी निकली और उस देवी शक्ति ने राक्षस मुरान को हरा दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो वह खुश हुए और देवी का नाम एकादशी रख दिया गया। तब देवी ने भगवान विष्णु जी से एक वरदान मांगा, कोई इस दिन व्रत करेगा तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। और भगवान विष्णु ने मांग पूरा करते हुए कहा कि इस दिन वैकुंठ लोक का दरवाजा खुला रहेगा, अर्थात जो भी एकादशी के दिन व्रत करेगा वह मोक्ष की प्राप्ति और उसे वैकुंठ धाम मिलेगा। इस कथा को लेकर श्रीनाथ मंदिर व तिरुपति बालाजी मंदिर में वैकुंठ दरवाजा बना है।
यह सिर्फ वैकुंठ एकादशी के दिन ही खुलता है। इसे साल में एक बार पार करने से माना जाता है कि जो यह इस दरवाजे को पार कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु वैकुंठ लोक का दरवाजा खोलते हैं। इस वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर, श्री रंगनाथ मंदिर और वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में एक दरवाजा इसी तरह का बना होता है, जिसको हर साल एक बार ही खोला जाता है, जिसे हम सब वैकुंठ द्वार के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।